कभी कभी कहानी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। एक तरफ मुल्क भर के स्टूडेंट सड़कों पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा अचानक मंजर पर आता है जिसे पुलिस सिक्योरिटी देती है, जिसके जलसों के लिए रास्ते खुल जाते हैं और जिसके बारे में सवाल पूछने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। सवाल ये नहीं कि अभिजीत दीपके कौन है, असल सवाल ये है क्या वह वाकई एक अवामी तहरीक की आवाज है या फिर इस पूरी कहानी में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो अभी सामने आना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी बसात का हिस्सा हो तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे और आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि हकीकत क्या है। इस कहानी का आखिरी हिस्सा शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। पहली बात, पुलिस का गैर मामूली रवैया। आइए सबसे पहले इस सवाल से आगाज करते हैं जिसने सबसे ज्यादा बहस छेड़ी, पुलिस का रवैया। आमतौर पर जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या होता है, पुलिस बैरिकेड लगाती है, लाठी चार्ज करती है, गिरफ्तारियां होती हैं। ऐसी तस्वीर हम बरसों से देखते आ रहे हैं, लेकिन नाक़दीन के मुताबिक अभिजीत दीपके के मामले में तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। दावा किया जा रहा है कि इन्हें मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस सुरक्षा मिला, एयरपोर्ट से लेकर प्रोटेस्ट मकामात तक। अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? क्या ये महज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था या फिर इसके पीछे कोई और वजह मौजूद है? ये वह सवाल है जिसका वाज़ा जवाब अभी तक सामने नहीं आया, और यही इब्हाम पूरी कहानी को मजीद पुरअसर बना देता है। दूसरी बात, कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन जमहूरियत कहाँ? अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। नाम मुनफर्द है, अंदाज मुनफर्द है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि तंजीम का ढांचा कई सवाल खड़े करता है। कहा जाता है कि अभिजीत दीपके खुद इसके सदर हैं। सवाल यह है, क्या इस तंजीम में इंतखाबात हुए? क्या इसके अराकीन को क़यादत मुंतखब करने का हक हासिल है? क्या इसके तर्जुमान अवाम के सामने मौजूद हैं? अगर एक तंजीम खुद जमहूरी असूलों का कायम ना हो तो क्या वह मुल्क में जमहूरियत की बहाली की मुअश्शर आवाज बन सकती है? ये सवालात आज भी जवाब के मुंतजिर हैं। तीसरी बात, प्रोटेस्ट या परफॉर्मेंस। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। नाक़दीन का दावा है कि बाज़ आंदोलनकारी प्रोग्रामों में अभिजीत दीपके की मौजूदगी इंतहाई मुख्तसर रही। चंद मिनट की तकरीर, तस्वीर, वीडियोज और फिर रवानगी। अब सवाल यह है, क्या एक तहरीक सिर्फ सोशल मीडिया क्लिप्स से चल सकती है या फिर अवामी जद्दोजहद के लिए मैदान में मुस्तकिल मौजूदगी जरूरी होती है? कुछ लोग कहते हैं कि असल लीडरशिप वह होती है जो गर्मी, बारिश, मुश्किलात और खतरात में अपने लोगों के साथ खड़ी रहे, लेकिन अभिजीत दीपके के नाक़दीन का मानना है कि अभी तक ऐसा कोई मजबूत सबूत सामने नहीं आया। अगर यह तनकीद दुरुस्त है तो मुस्तकबिल में इनकी साख के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। चौथी बात, सबसे बड़ा तनाज़ा। और अब आते हैं इस हिस्से पर जिसने पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया। सोशल मीडिया और सियासी हलकों में यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है, क्या अभिजीत दीपके किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा हैं? क्या इनकी तहरीक मुकम्मल तौर पर आज़ाद है या फिर पस पर्दा कोई सियासी हिकमत अमली काम कर रही है? अभी तक इन सवालात का कोई हतमी सबूत सामने नहीं आया, लेकिन शकूक व शुबहात मुसलसल बढ़ रहे हैं। तारीख हमें बताती है कि बाज़ औक़ात तहरीकें सिर्फ तहरीकें नहीं होती, वह बड़े सियासी तब्दीलियों का पेशखेमा भी बन जाती हैं। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? ये सवाल अभी खुला हुआ है, असल इम्तिहान अभी बाकी है। और सबसे अहम बात, किसी भी तहरीक का फैसला उसके नारों से नहीं बल्कि वक्त करता है। वक्त बताता है कि कौन सच्चा था और कौन सिर्फ एक आर्जी शोर। आने वाले महीने फैसला करेंगे, क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई एक अवामी तहरीक बन पाती है? क्या अभिजीत दीपके मुस्तकिल तौर पर अवाम के साथ खड़े रहते हैं? क्या वह वाज़ा सियासी मतालबात पेश करते हैं या फिर ये सारा शोर चंद हफ्तों बाद खामोश हो जाएगा? ये वह सवालात हैं
جن کے جواب ابھی مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل باب شاید اب شروع ہونے والا ہے، اور جب اگلا موڑ آئے گا تو ممکن ہے پورا سیاسی منظرنامہ بدل جائے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ابھیجیت دیپ ایک حقیقی عوامی آواز ہیں، یا پھر اس پوری کہانی میں کوئی ایسا راز ہے جو ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔